जैसे ही लड़का सोने की कुर्सी पर बैठा, अचानक गियर घूमने लगे और अनगिनत सुनहरी तारें उसके पूरे शरीर पर लिपट गईं। लड़की को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने कुर्सी से उठने को कहा। लेकिन लड़के ने खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। धीरे धीरे उस सोने की कुर्सी ने उसे पूरा निगल लिया और वह खुद भी सोने का बन गया। उसके बाद पीछे खड़ी देवी की मूर्ति ने अपनी ढाल नीचे गिरा दी, लेकिन लड़की ने ढाल उठाकर भागने के बजाय उस मशीन को समझने की कोशिश शुरू कर दी। तभी वहां देवता हेफेस्ट प्रकट हुआ। उसने जैसे ही सीटी बजाई, पानी से एक सीढ़ी ऊपर आ गई। उसने लड़की से कहा कि ढाल लेकर निकल जाओ, तुम्हें एक हीरो माना जाएगा। लेकिन लड़की ने साफ कह दिया कि वह अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जा सकती। वह लगातार कुर्सी को समझने की कोशिश करती रही। उनकी दोस्ती देखकर हेफेस्ट का दिल पिघल गया। उसने फिर सीटी बजाई और जिम के शरीर पर लगी सुनहरी परत पिघलने लगी। आखिरकार जिम ने फिर से सांस ली, जिससे उनका मिशन पूरा हो गया। फिर जिम ने ढाल एरिस को सौंप दी। वादा निभाते हुए एरिस ने उसे एक बैग दिया और जब जिम ने बैग खोला तो उसके अंदर बिजली का हथियार था। इसके बाद वह सीधे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंचा और हथियार उठाकर कहा कि उसे ज्यूस से मिलना है। जैसे ही लिफ्ट ऊपर पहुंची, जिम ओलंपस में आ चुका था। फिर उसने बिना डरे ज्यूस को उसका हथियार दे दिया, लेकिन ज्यूस को शक हो गया कि जिम ने ही इसे चुराया है। उसने हथियार उठाया और जिम पर हमला करने ही वाला था कि तभी पोसाइडन ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। बेटे की खातिर उसने ज्यूस के सामने झुककर कहा कि बस मेरे बेटे को बख्श दो। ज्यूस ने चेतावनी दी कि अब वह कभी जिम को देखना नहीं चाहता और फिर वहां से चला गया। आखिरकार जिम की अपने पिता से मुलाकात हुई। पोसाइडन ने उसके काम की तारीफ की और फिर उसे एक मोती देकर सुरक्षित इंसानी दुनिया में भेज दिया।